श्री बालाजी महाराज की जय। सालासर बालाजी धाम, जहाँ हनुमान जी से पहले किया जाता है भक्तों को नमन। आपको क्या इस बात का मतलब समझ में आ रहा है? अगर नहीं आ रही है मेरी इस बात का मतलब समझ, तो आपको इस वीडियो में समझ में आ जाएगा। जय श्री बालाजी महाराज की जय। सालासर बालाजी में कहते हैं कि वहीं यहाँ पे भक्तों को भी नमन किया जाता है और सालासर बालाजी की बहुत ही महानता है। और सालासर बालाजी में लोग जाकर अपनी हर इच्छा पूरी करते हैं। यहाँ पे श्रद्धालुओं भक्तों की बहुत ही भीड़ लगी होती है और यहाँ पे जाने की इच्छा सभी को होती है। और आखिरकार मैं भी पहुँच ही गई सालासर बालाजी और मुझे सच में बहुत ही अच्छा लगा। और यहाँ आकर मुझे लगा कि आखिर यहाँ पे लोग आने के लिए इतने बेचैन क्यों रहते हैं, और इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ ताकि सभी को पता चले कि सालासर बालाजी एक बार अगर मौका मिले तो समय निकाल कर सभी जाए। यहाँ पे जाकर एक मात्र यही मंदिर है जहाँ पर भक्तों की हर इच्छा हर मनोकामना पूरी होती है। आप सभी को मैं बताऊंगी सालासर बालाजी के बारे में, तो आप सभी ध्यान पूर्वक सुनिएगा। बालाजी की प्रतिमा शालिग्राम पत्थर की है जिसे सिंदूर रंग और सोने से सजाया गया है। दिन में कई बार इनकी पोशाक भी बदली जाती है और इनका भव्य श्रृंगार किया जाता है। कभी गुलाब तो कभी चमेली तो कभी मोगरा की इनकी झांकी सजाई जाती है और मन में श्रद्धा जुबा पर जयकारे लहराती है, लाल ध्वजा और गूंजती है जय हनुमान ज्ञान वन सागर की जो चौपाई है। ये सारे भक्त जब बालाजी का श्रृंगार कर रहे होते हैं तो उनके मन में यही चीज़ें, यही लाइन, यही चौपाई गुनगुनाते रहते हैं। अलौकिक आध्यात्मिक नज़ारा देखने को मिलता है यहाँ पे। सालासर बालाजी के मंदिर का यह मंदिर वीरभूमि राजस्थान की चूरू जिले के सालासर में स्थित है और जन जन की आस्था और विश्वास को समेटे सभी हनुमान भक्तों का परम पावन धाम है। श्री बालाजी की भव्य प्रतिमा सोने के सिंहासन पर विराजमान है। इसके ऊपरी भाग में श्री राम दरबार है तथा नीचे के भाग में श्री राम के चरणों में दाढ़ी मूछ से सुशोभित हनुमान जी बालाजी के रूप में विराजमान हैं। श्री बालाजी का ऐसा वयस्क रूप यहाँ के अलावा आपको और कहीं देखने को नहीं मिलती है। इसी कारण भक्त इन्हें बड़े हनुमान जी के नाम से भी पुकारते हैं। और बालाजी की प्रतिमा शालिग्राम पत्थर की है। हमें मंदिर के अंदर अखंड दीप प्रज्वलित है। प्रत्येक वर्ष चैत पूर्णिमा तथा आश्विन पूर्णिमा के पावन पर्व पर यहाँ बहुत बड़े मेले का आयोजन किया जाता है तथा प्रत्येक मंगलवार और तथा शनिवार को यहाँ पे भारी संख्या में भक्तों की भीड़ लगी होती है और भक्तों की मुरादें पूरी होती है। भक्त यहाँ स्थित एक अति प्राचीन वृक्ष पर नारियल बांधकर अपनी मनोकामना की पूर्ति करते हैं और अपनी मन्नत मांगते हैं और यहाँ पे हर किसी की मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है अगर सच्चे दिल से मांगी जाए तो। जय श्री बालाजी महाराज की जय। आप सभी से एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताना चाहूँगी कि आप वहाँ चाहे जो भी प्रसाद चढ़ाइए, लड्डू, बूंदी के लड्डू या बूंदी, लेकिन ये चूरमा जिसको बोलते हैं पंजीरी, ये प्रसाद आप लेना ना भूलिए क्योंकि ये सालासर बालाजी के यहाँ चढ़ने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही ज़रूरी प्रसाद है, तो इसे ज़रूर लीजिए। बालाजी की कथा। इस मंदिर के संदर्भ में एक कथा प्रचलित है जिसके अनुसार माना गया है कि बहुत समय पहले राजस्थान के एक गांव असोता में अचानक एक दिन खेती करते हुए एक किसान का हल किसी वस्तु से टकरा गया और वहीं पर रुक गया। जब किसान ने देखा तो उसे वहाँ एक शिला दिखाई दी और जब उसने उस स्थान पर खुदाई आरंभ की तो वहाँ से
मिट्टी से शनि हनुमान जी की मूर्ति प्राप्त हुई। उस दिन शनिवार का समय था तथा सावन शुक्ल पक्ष की नवमी थी। किसान ने इस घटना के बारे में लोगों को बताया कहते हैं कि जब वहाँ के जमींदार को भी उसी दिन एक सपना आया था और भगवान हनुमान जी उसे आदेश देते हैं कि उन्हें सालासर में स्थापित किया जाता है। ऐसा उनको सपना आया। उसी रात सालासर के एक निवासी मोहनदास को भी भगवान हनुमान जी ने सपने में दर्शन देकर आदेश दिया कि मुझे असुता से सालासर में ले जाकर स्थापित किया जाए। अगले दिन भव्य मोहनदास जमींदार के पास जाकर अपने सपने के बारे में बताते हैं तो उन्हें जमींदार भी उसी सपने के आदेश के बारे में बताते हैं और इस पर दोनों ही आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि आखिर हम दोनों को ही बालाजी ने सपना दिखाया तथा भगवान के आदेश अनुसार मूर्ति को सालासर में स्थापित कर दिया जाता है। इस मंदिर में बालाजी के परम भक्त मोहनदास जी की समाधि स्थित है। इस मंदिर की यही मान्यता है कि भक्त इनके दर्शन करने के पश्चात ही बालाजी के दर्शन करते हैं। मोहनदास जी द्वारा प्रज्वलित अग्निकुंड धुनी आज भी मौजूद है। मान्यता है कि इस अग्निकुंड की विभूति समस्त दुखों एवं कष्टों को दूर करती है। उस अग्निकुंड से भक्तजन वहाँ से विभूति लेकर अपने घर लाते हैं तथा अपने मस्तक पे लगाकर अपने सारे दुखों और कष्टों से मुक्ति पाते हैं। जिस श्री सालासर बालाजी महाराज की पावन कथा उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी। और मोहनदास जी भक्त जो थे इसीलिए यहाँ पे ये कहा जाता है कि बालाजी से भी पहले भक्तों को किया जाता है नमन, क्योंकि उनकी समाधि को पहले दर्शन किया जाता है। जय श्री बालाजी महाराज। उम्मीद है आप सभी को कथा और अच्छी जानकारी मिली होगी। आप सभी को सालासर बालाजी के बारे में मैंने जो भी जानकारी दी है वो समझ में आ गई होगी। तो अगर आप सभी को मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। कमेंट में जय श्री बालाजी महाराज अवश्य लिखें। मिलती हूँ अपने अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।